Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the examination pattern of PGT English Literature in BPSC TRE examination. तो टीआरई के एग्जामिनेशन बिहार में टीचर्स रिक्रूटमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी हुई। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अब जो है वो टीआरई 4 की रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर में, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा है और आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, आपने एसटीईटी के जो एग्जामिनेशन है वो भी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो टीआरई 4 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पीजीटी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पे फोकस किया जाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 150 टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर टीआरई के एग्जामिनेशंस में आता है, जिसमें पर्टिकुलरली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, दूसरा जो है वो जनरल स्टडीज है, और जो थर्ड सेक्शन है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही 3 डोमेन होता है, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और आपका सब्जेक्ट। तो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो लैंग्वेज से आएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उर्दू और बांग्ला, इंग्लिश के साथ साथ अगर आपने हिंदी लिया है तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सारे लोग हिंदी की बजाय उर्दू लेते हैं तो वो उर्दू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बांग्ला जो लेते हैं वो बांग्ला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो 30 में आप 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरिट में या कट ऑफ में काउंट नहीं होता है। तो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें से सिर्फ आपको 9 आउट ऑफ 30 करेक्ट करना होता है, तभी आपके आगे के जो आंसर सेट है वो चेक होगी या आप एलिजिबल होते हैं। तो इस 30 में से आपको 9 क्वेश्चंस सही करने हैं और फिर आप क्वालिफाई होते हो आगे के पार्ट के लिए। फिर जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश लिटरेचर, जैसे मैं पीजीटी इंग्लिश के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो 80 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर से आएंगे। और इसी 120 में 80 + 40 = 120, टोटल 150 है, बट 30 मेरिट में काउंट नहीं होगा। तो 120 में आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइडेड होती है। पिछले कुछ सालों यानी टीआरई 1, 2 और 3 में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अमूमन शुरू में तो काफ़ी 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है कि 40% मार्क्स आने चाहिए। 40% से कम है तो वो कट ऑफ मतलब आप क्वालिफाई नहीं है। तो टीआरई 1 में तो कट ऑफ काफ़ी कम रही थी, वो ऑलमोस्ट 50% भी नहीं थी। टीआरई 2 में 50-55% के आसपास, टीआरई 3 में 60% के आसपास कट ऑफ। यानी कि 120 में अगर आप ऑलमोस्ट टीआरई 4 को लेकर के चले तो इस 120 क्वेश्चन में 80 + 40 = 120, आप 70 to 80 क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग कंफर्म है जनरल कैटेगरी से। तो जनरल स्टडीज में तो 40 क्वेश्चंस में काफ़ी सारी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो लोग पूछते हैं। और अगर आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं तो 40 में से इजीली आप 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम इसमें, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है तो इंग्लिश लिटरेचर वाले सेक्शन में आपको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे पहले जो एग्जामिनेशन हुई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं। बट इन रियलिटी आप देखेंगे तो टीआरई 1 में ग्रामर का परसेंटेज थोड़ा सा था, टीआरई 2 में वो परसेंटेज कम हुआ, टीआरई 3 में वो परसेंटेज और भी कम हो गया, और लिटरेचर का परसेंटेज बढ़ता गया है। So it is basically the literature part, and they focus on authors, text, movements, literary history, and other concepts that is associated or related with literature. तो लैंग्वेज वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि ग्रामर से ही क्वेश्चन वो पूरा भर देंगे।
लिटरेचर पे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब राइटर, उनके वर्क से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, जो लिटरेचर ब्रिटिश हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप इस 80 में ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली लिटरेचर से रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपका कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वाले पार्ट भी थोड़े बहुत रहते हैं, वो भी आप 20 भी नहीं, 15 के आसपास ही मान के चलिए। वैसे इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी करूंगा, जिसमें लिटरली आप देख पाएंगे कि किस तरीके से टीआरई 1, 2 और 3 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को डिस्कस फिलहाल ये सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन द डोमेन दैट इज इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरेरी पीरियड्स मेजर ऑथर, उनके वर्क से रिलेटेड, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड, या और भी जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एरिस्टोटल के कुछ कॉन्सेप्ट है, मेमेसिस है, ये क्या होता है, एनाग्नोरेसिस क्या होता है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो लिटरेचर से रिलेटेड है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है तो सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और लिटरेरी पीरियड्स और भी जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ इन डिटेल चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे सबसे पहला चीज़ तो लिटरेरी पीरियड्स एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। आपको एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि 16 सेंचुरी से लेकर के 20 सेंचुरी तक लिटरेचर में कौन से चेंजेस आए, कौन सा एज था, उस एज के पर्टिकुलर राइटर कौन से थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिटरेरी पीरियड में एलिजाबेथन एज से लेकर के मॉडर्न एज तक, एलिजाबेथन एज 16 सेंचुरी है। फिर रोमांटिक पीरियड जो आपका 18 सेंचुरी, विक्टोरियन 19th एंड मॉडर्न एज 20th सेंचुरी। तो 16th to 20th सेंचुरी तक क्या क्या चीजें हुई हैं इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद आप देखें तो ये लिटरेरी पीरियड्स और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो है ही। इसके अलावा आपसे एग्जामिनेशन में जो वो पूछते हैं वो है की ऑथर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स। तो जैसे एलिजाबेथन एज है तो मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, उनके प्लेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मैच करने के लिए दे देते हैं, उनके प्ले का कोई लाइन भी दे करके पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्ले की लाइन है, या क्रिटिक्स के कमेंट्स, वो टाइटल्स, एट्रीब्यूट, इन्फ्लुएंसेस उनके क्या क्या रहे, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको पता ही है। तो पोएट्री एंड प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन का जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, इससे पहले ये जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डाले हुए हैं कि जैसे जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड्स है या प्रिल्यूड के थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बने थे। नॉवेल में जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस, अर्नेस्ट हेमिंग, चार्ल्स डिकेंस का के जो वर्क हैं जैसे डेविड कॉपरफील्ड हो गया, या अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये सारे वर्क्स हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के इनकी नॉवेल है फेयरवेल टू आर्म्स। तो जो मेजर ऑथर्स हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर इज द सिलेबस इज वेरी वास्ट, आप सब कुछ बहुत इन डिटेल प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो। पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली किन ऑथर्स से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो की ऑथर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न पोएट्स में भी आपको टी एस एलियट, डब्ल्यू बी ईट्स, इनकी जैसे डब्ल्यू बी ईट्स की पोयम की लाइन दे करके, सेकंड कमिंग की लाइन एग्जामिनेशन में दे करके पूछ सकता है कि ये कौन सी पोयम की लाइन है, या फिर ये लाइन जो है वो किस ऑथर ने लिखी है। तो दे बेसिकली आस्क्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑथर, वर्क मैचिंग, पीरियड ट्रेड्स, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेज यूज्ड एंड सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। कोई पोइट्री की लाइन दे करके वो आपसे डायरेक्टली पूछ देते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, या ये किस राइटर ने लिखी है। ठीक है। मैच करने के लिए वो कई बार दे देते हैं, चार कॉन्सेप्ट दे दिए, चार राइटर के नाम दे दिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से राइटर से मैच होता है, या चार वर्क्स के नाम दे दिए, चार राइटर्स के नाम दे दिए, वो मैच कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट वो लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये बात की ही कि फिगरेटिव मेटाफर क्या होता है, सिमिली, आयरनी, इन सारी चीज़ों से, पोइटिक फॉर्म्स से रिलेटेड कोई लाइंस दी हुई है, ओड क्या है, सोनेट क्या है, बैलेड क्या है, नॉवेल और ड्रामा के फीचर्स में आप कंपेयर करके सिंबॉलिज्म क्या होता है, इमेजरी, नैरेटिव टेक्निक्स, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो बेसिक चीज़ें हैं क्रिटिसिज्म से रिलेटेड के, फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर क्रिटिक आई ए रिचर्ड्स का जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बहुत सारे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वैसे भी किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें भी आते हैं। जैसे आपने एस टी ई टी, आई होप यू ऑल आर क्वालिफाइड, यू ऑल हैव क्वालिफाइड एस टी ई टी एग्जामिनेशन। तो जैसे क्वेश्चन एस टी ई टी में आए थे, लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपको जो डोमेन लैंग्वेज का है वो इसमें भी आएंगे। तो लिटरेचर का परसेंटेज रहेगा। डोंट गेट मिसगाइडेड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर क्लेमिंग दैट ग्रामर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इस तरह के बिल्कुल भी मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। और कोर्स के नाम पे अगर वो सिर्फ ग्रामर पढ़ा करके आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, तो इस तरीके की डोंट बी मिसगाइडेड, फोकस ऑन लिटरेचर, because it is after all literature that will help you to qualify this examination and be a teacher in बिहार गवर्नमेंट। तो लिटरेचर आपको बहुत हेल्प करने वाला है और इन चीज़ों पे ही आप फोकस करें। और भी मतलब ये कुछ कॉन्टेक्चुअल और कल्चरल क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑथर टू वर्क मैचिंग, पीरियड, मूवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम, मोटिव और लिटरेरी टर्म आइडेंटिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने लिखा, या रोमांटिक मोमेंट में क्या क्या बातें हुई थी, कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। क्या करना चाहिए आपको, तो आपको 5 पॉइंट में मैं अपनी बात समराइज करता हूँ। पहला ये कि आपको सारे लिटरेरी एज और मूवमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू मॉडर्न एज। सेकंड, मेजर ऑथर्स और उनके वर्क से रिलेटेड आइडियाज जो है वो होने चाहिए आपको। और आप एक मेजर ऑथर्स की लिस्ट बना लें कि कौन कौन से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 4 5 नाम मेंशन किए हुए हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, जेन ऑस्टन, डिकेंस, और भी बहुत सारे नाम। आप चाहें तो हमसे भी गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। यू कैन, फॉर गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर और visit our website as well. English honors classes is helping a lot of candidates in English literature. तो ये लिटरेरी एजेस एंड मूवमेंट्स, उसके बाद जॉनरस एंड फॉर्म्स से क्वेश्चन की पोइट्री, ड्रामा और नॉवेल एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये आपको आइडिया। लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस बहुत कम समय में कवर किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, वो पढ़ लीजिएगा, उससे 2 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी जानिए, रटने के चीजें नहीं, इसको बड़े आराम से अभी आपके एग्जामिनेशन में कम से कम TRE 4 होने में 2 to 3 months तो मिनिमम है, अगर वो जल्दी भी एग्जाम लेंगे तो यू कैन इजिली कवर ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग डेज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ यू वांट एनी अदर गाइडेंस, इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, you can comment here in the comment box. Thanks for watching the video. Have a great day.